महाभारत भारत का सबसे महान और विशाल महाकाव्य है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, अधर्म, कर्म, प्रेम, त्याग और जीवन के गहरे सत्य को समझाने वाला ग्रंथ है। इसकी कथा कौरवों और पांडवों के बीच हुए महान युद्ध के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत हस्तिनापुर के राजा शांतनु से होती है। उनके वंश में आगे चलकर राजा विचित्रवीर्य हुए, जिनके बाद धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए राज्य की जिम्मेदारी पांडु को मिली। पांडु के 5 पुत्र हुए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें पांडव कहा गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था, और इन्हें कौरव कहा गया। बचपन से ही पांडव और कौरव एक साथ बड़े हुए, लेकिन दुर्योधन पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता और युधिष्ठिर के गुणों से ईर्ष्या करने लगा। उसने कई बार पांडवों को मारने का प्रयास किया, परंतु हर बार वे बच गए। एक समय हस्तिनापुर के राज्य का बंटवारा हुआ और पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिला, जिसे उन्होंने समृद्ध राज्य बना दिया। इससे दुर्योधन की जलन और बढ़ गई। दुर्योधन ने शकुनी की सहायता से जुए का षड्यंत्र रचा। जुए में युधिष्ठिर अपना राज्य, धन, भाई और अंत में पत्नी द्रौपदी तक हार गए। द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ, जिसने पूरे राजवंश को हिला दिया। इस अन्याय के बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और अज्ञातवास सहना पड़ा। वनवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने सुई की नोक जितनी भूमि देने से भी इनकार कर दिया। तब कुरुक्षेत्र के मैदान में महायुद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उसे गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्मयोग और धर्म का महत्व बताया गया। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में भारी विनाश हुआ। अंततः पांडवों की जीत हुई और कौरवों का अंत। युधिष्ठिर ने धर्मपूर्वक राज्य संभाला। महाभारत हमें सिखाता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है।